नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जो भी मित्र नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर में आपको जो है एजुकेशन संबंधित आर्टिकल्स मिलते रहेंगे, काफ़ी सारे वीडियोस भी आपके काम की मिलेंगी और इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही जो बेल वाली बटन आएगी उसे भी आप ओके कर दें ताकि नोटिफिकेशन में आपको अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए आज हम बात करते हैं बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि BACB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट की जाती है। और ये जो है एग्जामिनेशन के लिए अभी नोटिफिकेशन आई थी हाल में ही, और इसके अंतर्गत 6 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हुआ है और यह 25 अप्रैल तक चलेगा। इसमें करेक्शन के लिए भी उन्होंने 27 अप्रैल तक का या 28 अप्रैल तक का डेट दिया है और इसे आप देख लें। और दूसरी चीज़ की फी 400 लगेगा। आप केवल पेपर 1 के लिए भरते हैं, तो अगर आप दोनों के लिए भरते हैं, पेपर 2 के लिए भी 2 पेपर है जैसा हम जानते हैं। और ये पेपर 1 और पेपर 2 जिसमें 1 to 5 और दूसरे में 8 तक है, पेपर 2 में 6 to 8 उसमें रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन जो है सीटेट के तर्ज पे डेवलप की गई है। जैसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, वैसे ही ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एग्जामिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 तरह का होगा। इसमें ये 2 तरह का एग्जामिनेशन होगा। एक तो प्राइमरी टीचर के लिए जो कि 1 to 5 एजुकेट करते हैं बच्चों को, और दूसरा 6 to 8 एजुकेट करते हैं। तो ये दोनों, एक तो आपकी प्राइमरी लेवल हो गई और दूसरी आपकी मध्य जो मिडिल क्लास होती है, मिडिल स्कूल, उसके लिए। ठीक है, तो इन दोनों के लिए आप एलिजिबिलिटी है अगर अगर जो फुलफिल कर रहे हैं। इसमें जो है 10+2 और प्लस जो रिलेटिव डिग्री होता है वो होना चाहिए। इसमें BA BSc जो भी किए हैं आप, और उसके अलावा जो है B.Ed होना चाहिए आपका। ये डिग्री आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो इसे आप दोनों को एक साथ भर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम सिलेबस पे। इसका जो सिलेबस है वो इस तरह से है। इसमें एक आपका 1 to 5 का पहले देखते हैं। 1 to 5 में आपका बाल मनोविज्ञान है, भाषा है। भाषा के 2 सेक्शन है, भाषा 1 और भाषा 2। चाइल्ड साइकोलॉजी और जो पेडालॉजी होता है वो है, और गणित है और पर्यावरण अध्ययन है। टोटल 150 नंबर का होगा। ये भी 30, 30 और 30 और 30 और 30। इसमें 30 प्रश्न का 30 नंबर का होगा, मतलब 30-30 के सेक्शन में बांटा हुआ है। 30 क्वेश्चन भी होंगे, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। चलिए अब लगे हाथ हम इससे संबंधित जो किताबों की सूची है वो हम बात कर लेते हैं। इसके लिए जो है आप बाल मनोविज्ञान के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है, सीटेट का सोल्व आता है, वो ले सकते हैं। आर गुप्ता पब्लिकेशन आता है, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप B.Ed या जो भी आपने डिग्री ली है, BLED ली है, डाइट की है, तो उसकी जो बेसिक किताबें हैं जिसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित चीज़ें दी गई हैं, बेसिक्स, वहाँ से आप कलेक्ट कर लें। दूसरी चीज भाषा, अगर हिंदी है, मान लीजिए भाषा 1 आपने हिंदी लिया है, तो हिंदी के लिए आप वसंत देव कुमार की जो बेसिक हिंदी की किताबें हैं उसे आप फुलफिल हो जाएगी आपकी जो आवश्यकता है। इंग्लिश के लिए भी वैसे ही बेसिक जो 10वीं 12वीं तक की किताबें हैं उससे आप इंग्लिश का फुलफिल कर सकते हैं। गणित के लिए भी सेम चीज़ है कि आप 10th तक का मैथमेटिक्स जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, उसको आप कर लें। पर्यावरण के लिए मैं ये आपको बेहतर सजेशन दूंगा कि 6 क्लास की NCERT नई वाली जो है ज्योग्राफी की, वो पर्यावरण पे काफ़ी अच्छा फोकस करती है। 6-7 की किताब एक बार देख ले आप, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। आप इससे पर्यावरण वाली टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज़्यादा किताब कुछ नहीं, ये इतना काफ़ी है। प्रश्न भी काफ़ी सीधे सीधे आए हैं, तो इस पे ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतना ही, इसी को आप फोकस करके जो भी है, जैसे भाषा पढ़ रहे हैं तो उसमें जैसे लिंग है, वचन है, संज्ञा है, सर्वनाम है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरा है, तो इन सब सेक्शन को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका भाषा का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्रिहेंशन भी थोड़ी बहुत देखना ठीक रहेगा, क्योंकि कंप्रिहेंशन से भी प्रश्न आते हैं। तो और साथ ही आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे गणित का आपका 30 नंबर का है, तो गणित में 2 चीजें होंगी। एक तो आपका बेसिक, दूसरी चीज आप गणित पढ़ाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे तो आपके उसके संबंधित जो शिक्षा का है, या गणित पढ़ाने में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए,
हमें इन सब चीज़ों को भी उसमें पढ़ाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो एनसीएफ, जो भारत सरकार की एक रिपोर्ट है एनसीएफ 2005-6, ये अगर आप कहीं से मिल जाए आपको या एनसीईआरटी के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसको एक बार देख लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा है। ये वैसे सीटेट के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो आप इसे ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आशा है पेपर 1 का आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अदरवाइज आप कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है 6 to 8 पेपर 2। पेपर 2 6 to 8 तक के जो टीचर्स हैं उनके लिए है, जो मिडिल स्कूल होते हैं उनके लिए। इसमें भी 30 नंबर का साइकोलॉजी आएगा, 30-30 नंबर के भाषा सेक्शन होंगे, टोटल हो गए 90 नंबर। 60 नंबर जो है आप एक कोई विषय चुनें, चूंकि ये ग्रेजुएशन पे है, इसके लिए आपका बीए बीएड या बीएससी बीएड जो भी है आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो कोई भी संबंधित विषय, या तो आप विज्ञान लिए हैं तो विज्ञान, और अगर सामाजिक विज्ञान लिए हैं तो सामाजिक विज्ञान। इसमें ये ध्यान रखना है कि विज्ञान में केवल जो है साइंस नहीं आएगी, इसमें मैथ भी होगा और साइंस भी होगा। वहीं सामाजिक विज्ञान में आपके साथ इसमें रहेगा हिस्ट्री और सिविक्स, दूसरा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो अब इसके लिए तो हम किताबों की बात कर चुके हैं, यहाँ भी सेम यहाँ एप्लीकेबल है, जो ये है सब ये यहाँ भी एप्लीकेबल है। पर इसके लिए हमें 10वीं तक का 10th तक का सोशल साइंस की सारी किताबें, और अगर आप साइंस से हैं तो साइंस की सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ तक आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में आप 10th तक के सभी विषय पढ़िए जितने अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। एसएसटी में आप एक चीज़ 9th 10th का ही आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्योंकि उससे नीचे इकोनॉमिक्स नहीं है। बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो तो आपको 6 से लेके 10th तक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कि क्वेश्चन के लेवल भी ठीक ठाक होंगे, तो आपको इसके लिए बेहतर ढंग से तैयार होना पड़ेगा। इतना जो है काफ़ी रहेगा इसके लिए, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके इसे अप्लाई कर दे, ताकि जो है कोई दिक्कत नहीं हो। बाद में होता है कभी कभी जो है सर्वर डाउन हो जाता है, तो ऐसी समस्या नहीं हो आपके साथ। और हाँ, और एक दो चीज़ें और छूट रही हैं, जैसे कि इसके लिए जो है एग्जामिनेशन डेट, है वो पहले ही घोषित कर दी गई है। एग्जामिनेशन डेट इसके लिए जो दी गई है वो है 11 जून। तो आप इसे ध्यान में रख के ही तैयारी करें कि जल्दी से जल्दी जो है आप तैयारी कंप्लीट कर सकें, और आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करें, और जितनी अच्छे से तैयारी कर लें उतनी ही अच्छी बात है। बाकी आप कमेंट और वो करें। मैं खुद भी बीएड हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, बीएड भी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया है मैंने। तो आपको जो है अगर इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप अच्छे से तैयारी करेंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।